Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good. Very good. All of you switch on your video, please. All of you, मैंने मैसेज में भी डाला था, हर बच्चा अपना वीडियो स्विच ऑन करेगा. Only Pooja is there. Yes. Switch on your video. All of you, please, all of you switch on your video. अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो. Very good. You are Sachin. मैंने आपका नाम क्या है? What's your name? आपका नाम क्या? Unmute yourself and tell me what's your name. Yes. You are Pooja, you are Sachin, and now you are Muskan. Muskan is only in the school uniform. Very good. Lakshmi. Lakshmi Priya. Why are you not in school uniform? Lakshmi Priya, why are you not in school uniform? And now I come to the Govind. Govind, where you have disappeared. All of you switch on your video. Yes. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. बहुत ध्यान से सुनिए, ये बेस है केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री का बेस है. इसको पढ़ने के लिए आपको, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए. मैटर आवर सराउंडिंग. मैटर आवर सराउंडिंग में, सराउंडिंग क्या किसको कहते हैं? हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, जो माहौल है, उसमें क्या मैटर होता है. तो अब हम सब केमिस्ट्री में बहुत टाइप ज्यादा पढ़ते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर की 3 फॉर्म पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड फॉर्म क्या है? गैस. लेकिन बेसिकली हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि मैटर किसको कहते हैं, मैटर क्या होता है. तो एनीथिंग विच हैज मास, जिसका भी मास है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम है, उसको मैटर कहते हैं. anything which has mass, volume, that has occupies the space, उसको मैटर कहते हैं हम. जैसे आपने एक कप हाथ में लिया, उसका मास है, उसको रखा, उसने एक स्पेस को ऑक्युपाई करा, वो मैटर होगा. हम जो खाना खाते हैं वो मैटर है. हम जो क्या नाम लेते हैं, पानी पीते हैं, वो मैटर है. तो लिखिए, डिफाइन द टर्म मैटर, everything that occupies, everything which has a mass, everything which has a mass that occupies space is called matter. हर वो चीज जो मास है और ऑक्युपाई करती है स्पेस को, उसको मैटर कहते हैं. अब आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैटर जो जिससे मैटर है, जो मैटर है वो किससे बना हुआ? मैटर जो है, इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स. जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ. अब वो पार्टिकल्स की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे जो मैटर को बना रही है, वो पार्टिकल के बारे में अगर आप जानोगे, व्हेन यू कम टू नो अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, then you will come to know the properties of matter. तो मैटर क्या है? ऑल मैटर. मैटर के बारे में कहा गया है कि मैटर जो है, इट इज अ which has a mass, occupies space, is called matter. वो चीज है मैटर जिसके which has a mass and occupies space is called matter. The air, the food, clouds, stars, plants, animals, water, these are all called matter. The air, food,
star, cloud, plants, animals, water, these are all called matter. अब हमें मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जो मैटर जिन पार्टिकल से बन रहा है उन पार्टिकल में क्या प्रॉपर्टीज होती है कि कुछ चीजें सॉलिड हैं, कुछ चीजें लिक्विड हैं, कुछ चीजें गैस हैं। हर चीज एक ही सी तो नहीं है, कुछ चीजें सॉलिड फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ गैस फॉर्म में। तो उनकी क्या, व्हाट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मैटर की। तो जो मैटर जिन पार्टिकल्स का बना होता है वो उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। All kind of matter consist of a particles. Particles of matter are very small. Particles of matter are very small. They cannot be seen under the high power microscope. Particles of matter are very small. They cannot be seen under high power microscope. Particles of matter have empty space. जो मैटर है उनके जो पार्टिकल है उनके बीच में empty space होती है। और अब सबसे ज्यादा है particles of matter are in constant motion. वो पार्टिकल जिनका मैटर बना हुआ they are always in constant motion. और उनके बीच में स्पेस होती है और ये इतने टाइनी होते हैं मैटर के पार्टिकल कि you cannot see with them under the high power microscope. हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे भी आप उन मैटर्स को नहीं, पार्टिकल्स को नहीं देख सकते और उनके बीच में स्पेस होता है। और दूसरी बात यह है कि वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ए कॉन्स्टेंटली मोशन। ये आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा। उनकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑल काइंड ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल। दूसरी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी मैटर के पार्टिकल को हम नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस, उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस है। फोर्थ पॉइंट ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ कांस्टेंट मोशन, वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं। तो पहला है कि उनके बीच में, पहले इनके टेक्निकल टर्म्स याद करेंगे। जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस कहलाता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ये बात आप टर्म्स याद करिए टेक्निकल, बिकॉज इन फर्दर चैप्टर यू नीड टू नो ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स। The space between the particles of matter, the space between the particle of matter is called intermolecular space. समझ में आ गया? दूसरा ये है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, they possess kinetic energy, they possess kinetic energy. थर्ड पॉइंट ये है कि उनके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन बिटवीन द ईच पार्टिकल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आप देखिए आपके पास, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके टेक्निकल टर्म्स जानने में 3 पॉइंट आपने पढ़े हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट आपका है characteristics of the particles of matter have space between them, that space is called interparticle space or intermolecular space. दूसरा पॉइंट है कि they continuously they possess kinetic energy, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी वजह से वो मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो पार्टिकल है वो दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आपको 3 टेक्निकल टर्म्स मैंने पढ़ाए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा है
जो उनके बीच में अट्रैक्शन है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये आपने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, अभी आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे लंबे करके अंत तक कुछ नहीं बता पाए। तो ये आपके पार्टिकल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आया पार्टिकल की क्या क्या स्टेट्स होती है। स्टेट ऑफ पार्टिकल में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड क्या होता है तुम्हें मालूम है, यू वेरी वेल नो व्हाट इज सॉलिड। जो छूने में बहुत, जिसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, जिसमें जो छूने से दबे ना, जैसे दिस इज अ सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड। तो सॉलिड में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोज हैं, उनमें इतने क्लोज है कि उनके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो वो सॉलिड कहलाएगा। तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम होता है, और इनकी डिस्टेंट बाउंड्रीज होती है, रिजिडिटी होती है। और ये देखिए सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है, सॉलिड हैज गॉट द डेफिनेट शेप। दूसरा, इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इनके अंदर डेफिनेट शेप के साथ साथ इनकी बाउंड्रीज होती है। ये देखिए, ये इनकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज बनी हुई है। इसके बाद इनके अंदर रिजिडिटी होती है, हार्ड होता है छूने में। और तीसरा बात है कि इनके अंदर जो है वो एक तरीके का वो होते, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, वो इसके अंदर इसको दबा नहीं सकते आप, इसको आप किसी भी तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंप्रेस। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है इट कैन नॉट बी प्रेस्ड, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। अब इसके पार्टिकल्स आपको डायग्राम में देखने से लग रहा है कि कितने पास पास बने हुए हैं इसके पार्टिकल। आप देखिए डायग्राम में, देखिए इसके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने पास पास बने हुए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये देखिए कितने पास पास बने हुए हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो, क्योंकि स्पेस कम है तो वो बहुत अधिक होगा, दैट विल बी मच मोर। अब ये आया आपका लिक्विड। लिक्विड के बारे में कहते हैं कि लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इट हैज नो डेफिनेट शेप। अगर आपके पास एक ग्लास पानी का है, ये कंटेनर की शेप ले लेता है, वो ग्लास की शेप में आएगा। वो ही ग्लास पानी का आप अगर बाउल में डाल दोगे तो दैट विल टेक बाउल का शेप, अगर उसको एक लंबे डिब्बे में डाल दोगे वो उसी शेप में चला जाएगा। तो लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी लूजली, इनके बीच में देखो कितना दूर है, एक पार्टिकल यहाँ है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। लेकिन इससे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकी बाउंड्री होती है, लेकिन एक इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। मतलब बाउंड्री कोई नहीं है, नो बाउंड्री का मतलब है जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड वो शेप ले लेता है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, दे आर ऑलवेज इन अ फिक्स वॉल्यूम। लेकिन जो तीसरा पार्टिकल है गैस, उसको हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इनका ये जो एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, दिस पार्टिकल हैव लार्ज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाई जाती है। तो इनके अंदर कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन इनके अंदर एक जो वो है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, कोई इनकी डेफिनेट शेप नहीं है। अब आप ये देखिए यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, गैस के पार्टिकल इतने दूर हैं कि इनमें स्पेस बहुत है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। यहाँ पर डिस्टेंस है, मगर गैस के तुलना में, इन कंपैरिजन ऑफ द गैस, लिक्विड पार्टिकल हैव लेस स्पेस and they have intermolecular space but not very strong. In
मैम आपकी माइक बंद है। अब now you can hear. यस मैम। Yes, ma'am. अब आपकी समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाना चाहा है वो ये है कि पार्टिकल के 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड के पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड है और एक डेफिनेट शेप है और एक फिक्स वॉल्यूम है, बाउंड्रीज है इसके अंदर। ये सॉलिड है, इसकी बाउंड्रीज है यहाँ से यहाँ। लेकिन लिक्विड के क्या है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। आप ग्लास में पानी डालते हो, कप में पानी डालते हो, या बाउल में पानी डालते हो, या बोतल में पानी डालते हो, लिक्विड के पार्टिकल जो हैं दे हैव मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड। लास्ट में गैस में दे हैव टू मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उनके लिक्विड से भी ज्यादा होता है, उनके मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आर वेरी वेरी वाइडली, उनके अंदर बहुत स्पेस है, दे आर प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस। उनके अंदर कोई उनकी कंप्रेसिबिलिटी तो होती है लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हो पाता, कोई उनकी बाउंड्री नहीं है, कोई उनकी शेप नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपका होता है कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हो, एक कहीं पे भी आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी स्मेल दूसरे कमरे तक आती है, या मंदिर के आगे से हम निकलते हैं तो मंदिर में अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही होती है, उसकी स्मेल हमारे पास बाहर तक आती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो गैस है इसके पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव मच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सो दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उनके पार्टिकल आपस में फोर्स के साथ जुड़े हुए नहीं है, दे आर फ्री टू मूव, दे हैव मच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उनका फोर्स आपस में बहुत कम है, दे आर फ्री टू मूव। तो जब भी गैस रिलीज होती है वो गैस के पार्टिकल आपको बाहर तक आते हैं और आप उसकी स्मेल सुनकर। तो पार्टिकल के बारे में आई टॉट यू दीज 3 थिंग्स। मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या पार्टिकल मैटर है। ऑल मैटर्स जो है दे हैव पार्टिकल्स। वो स्मॉल चीजों के बीच क्या मैटर करता है, विच हैज अ वॉल्यूम, विच हैज अ मास दैट कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। Matter is made up of very small particles, or they are very very small. You cannot see, they cannot be seen under high power microscope. Third point ये है कि matters are के जो particles हैं they are always in motion. अब जो solid के particle है वो नहीं motion में आ पाते हैं क्योंकि they are very closely packed. उनका intermolecular force इतना ज्यादा है कि उनको तोड़ने के लिए यू हैव टू सप्लाई हीट। हम हीट देते हैं या हैमर से मारेंगे या हम उसको बहुत देर हीट में पिघलाएंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होता है और वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है। तो अब आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 3 टर्म्स याद करने हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर is called intermolecular space. The particles are always in a motion. जो particle हैं they are always in a motion. They possess kinetic energy. Third topic है कि उनके particles के बीच में आपस में जो force of attraction है that is called intermolecular force. So now अब गैस की स्मेल बाहर क्यों आती है, क्योंकि बिकॉज दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड का सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो उनकी मोशन में जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी। यस मैम। Yes, ma'am. सबको यस। मैं 1-2 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ सारे बच्चों को पढ़ाने आई हूँ। आप ये मत सोचो सिर्फ 2 ही बच्चों को सुनना और समझना है। अब आपने पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम लिक्विड को हमने देखा है, पानी रोज पीते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो। सॉलिड को आप रोज देखते हो अपने घर में, गैस को भी आप देखते हो। जो हम गैस जलाते हैं
वो सिलेंडर में भरी जाती है गैस, उसको कंप्रेस करते हैं, गैस को दबा देते हैं, गैस को, गैस हैज गॉट हाईली कंप्रेसिबिलिटी, उसको दबा के सिलेंडर में भरा जाता है, लिक्विड फॉर्म करके उसको पहले दबा देते हैं, फिर सिलेंडर में भरते हैं, फिर हम उस गैस को जलाते हैं। कभी अगर हमारी गैस खुली रहती है तो स्मेल आ जाती है घर में। तो आप ये बात बहुत ध्यान से देखिए कि इनके बारे में अब हमने पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब सॉलिड के बारे में मैंने बताया, इनकी एक डेफिनेट शेप मास होता है, दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, इनके जो पार्टिकल हैं दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, they have very less intermolecular space. Keep it in your mind, they have very less intermolecular space and do not show this type, they flow नहीं करते, ये आपस में ये बिल्कुल flow नहीं करेंगे क्योंकि they are very hard, very rigid, they do not flow, these are very rigid, they do not show diffusion any other। अब ये solid दूसरे solid के साथ रखा जाएगा तो इनका डिफ्यूजन नहीं होता अनलेस यू सप्लाई देम हीट। अगर आप उनको हीट सप्लाई करोगे तो दोनों सॉलिड में डिफ्यूजन होगा। जैसे शुगर और सॉल्ट दोनों सॉलिड फॉर्म में आप एक जगह रख दो, उनमें डिफ्यूजन नहीं होगा, अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो उनमें डिफ्यूजन होगा। या सॉलिड में दो सॉलिड को रखोगे तो कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, मगर अगर आप दो लिक्विड को एक साथ रखोगे, पानी में अगर आप दूध डाल दोगे उनमें डिफ्यूजन हो जाएगा, पानी में कुछ और चीज डालोगे तो डिफ्यूजन हो जाएगा। तो दो सॉलिड में आपस में कोई डिफ्यूजन नहीं हो जाता। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत लेस है और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, for these are incompressible, some solids are sponge get compressed। अब एक आता है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, बट इफ यू स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज अगर आप स्पॉन्ज को दबा देते हो तो उनके अंदर वो दब जाता है, वो सॉलिड है बट यू कैन प्रेस इट, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके अंदर एयर आ गई है, एयर आने से वो कंप्रेस हो जाता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सॉलिड इज आर इनकम्प्रेसिबल बट स्पॉन्ज व्हेन यू प्रेस द स्पॉन्ज यू कैन प्रेस इट, because in the sponge they have intermolecular space and air जो आ जाती है वो उसके अंदर वो space में आ जाती है, तो you can press the sponge। अब ये आपने इसके बारे में पढ़ लिया, ये आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, दो सॉलिड रखोगे, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप, टू मच लेस, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू मच है, बाउंड्रीज इनकी फिक्स्ड है और ये आपस में डिफ्यूजन नहीं शो करेंगे। अब आपके पास आता है लिक्विड का, ये वाला आपका लिक्विड है। लिक्विड के पॉइंट में आता है इनका एक मास तो डेफिनेट है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम है, मास डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, बट उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन कोई भी उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। इनमें फ्लूइडिटी है, ये बहता है, दे शो फ्लूइडिटी, ये बहना शुरू कर देता है, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बट लेसर देन द गैसेस, ये डिफ्यूज हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन शो करते हैं बट गैस की तुलना में कम है, और इसकी सॉलिड के कंपैरिजन में दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन हाई। Interparticle distance, air in between solid and gases, और काइनेटिक एनर्जी इनके पार्टिकल्स में होती है, so that's why they keep on moving। काइनेटिक एनर्जी is in a midway between them, the 3 states। इसमें गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मिडवे में कम है, सॉलिड से ज्यादा है, गैस से कम है। और तीसरा पॉइंट इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉडरेट, इनके जो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉडरेट है, सॉलिड में बहुत ज्यादा है, इनमें मॉडरेट है। और लास्ट पॉइंट ये है फोर्स ऑफ दे आर कंप्रेस्ड टू ए लिटिल एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक इनको हम कंप्रेस कर देते हैं, दे आर कंप्रेस्ड टू अ लिटिल डिस्टेंस। अब आपका थर्ड पॉइंट आया गैसेस में,
गैसेस के बारे में है डेफिनेट मास, नो फिक्स वॉल्यूम, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, नो फिक्स शेप होती है, दे फ्लो, वो फ्लो करते रहते हैं, वो बहते रहते हैं, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस में प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन शो करते हैं, ये कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड भी शो करते हैं, बट सॉलिड डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन, and that they show property of the diffusion, interparticle distances are maximum और intermolecular force जो है बहुत कम होता है, their particles are free to move, they have very less intermolecular force, forces of attraction are minimum, these are highly compressible, ये compressible है up to some limit, but these are highly compressible, gases are highly compressible. तो अब इसके तीनों की आपने प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं, स्टेट ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, आपने तीनों की एक तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स भी बता दिए, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दी है, और इनके बारे में भी अब आपको बता दिया। आपको अब आपकी जो बुक है ये देखो, अब रिमेन इन टच ऑफ बुक, ऑलवेज अपनी बुक के टच में रहो। ये देखो इन्होंने क्या कहा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो मैंने बताया मैटर हमारे चारों तरफ कैसा होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये सब इन्होंने दे हैव शोन इट बाय एक्सपेरिमेंट। अब क्या है, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मैटर, जब हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट। अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको नहीं समझ में आएगा। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस की क्या, कैसे उनका वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, पार्टिकल्स मैटर इम्पैक्ट ईच अदर। नाउ द वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3, निकालिए क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are matter? इनमें मैटर क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। चेयर है, एयर है, लव है, स्मेल है। लव मैटर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका कोई स्मेल मैम है वो। No, ma'am. गैस मैटर है, स्मेल नहीं है। हेट भी मैटर नहीं है, एलिमेंट्स मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है गैस मैटर है, लेकिन स्मेल मैटर में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप पढ़िए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अब इसमें क्या, सिजलर, सिजलर कहते हैं एकदम गरम, एकदम जो गरम खाना आता है उसकी स्मेल आपके पास तक आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए आपको फूड, यू हैव टू गो क्लोज टू द फूड, तो वो नहीं आ पाता आपके कानों में। उसका रीजन ये है कि जो हीट देते हैं जब हम उस चीज को, तो हीट आने से जो खाना, फूड इज अ सॉलिड पार्ट या सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, तो जब उसको हम बहुत हीटेड फॉर्म में होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, वो आपके पास तक उसकी स्मेल चली जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हीट इज नॉट गिवन टू देम, जब हीट उनको नहीं दे रहे हैं तो उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे इजीली। तो हीट देने से क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव। आपके घर में कभी दाल जल जाती है तो आपके कमरे में स्मेल आ जाती है कि रसोई में, किचन में दाल जल गई, आती है ना, तो उसकी वो क्योंकि हीट मिली है, हीट मिलने से वो पार्टिकल्स हैं, दे आर फ्री टू मूव, तो वो मूव कर जाते हैं। A diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this
observation show. Can you tell me what is this property? Third point. Third term. Matter attract each other. No, वो तो काट रहा है टाइवर, मैंने कूद के वो तो काट रहा है पानी को. हम तभी तो उसकी अट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर के पार्टिकल्स, तभी वो वापस पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे तो आपस में कटेंगे कैसे? वो तो सॉलिड हो जाएंगे जब कटेंगे तो. वो तो सॉलिड हो जाएंगे. वो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. रीड इट अगेन. A diver is able to cut through the water in a swimming pool. Ma'am, जब because उनके they have space between them. हाँ, very good. They have space. और उनका intermolecular force कम है. That can be broken by the swimmer. They have less space और they have less intermolecular space. उनका आपस में attraction कम है. पूजा समझ में आया? Is it clear, पूजा? Yes, ma'am. They have space between them. Last point क्या है? What are the characteristics of the particle of matter? ये मैंने आपको लिखा दिया है. Solid, liquid, गैस के बारे में पढ़ा भी दिया है. State of matter भी पढ़ा दिया आपको. ये डायग्राम दिया होगा, आप देखिए 1.5 पे डायग्राम दिया थे. डायग्राम नंबर 1.5 सॉलिड है, उसके पार्टिकल कितने क्लोज हैं. जो लिक्विड है उनके पार्टिकल में गैप है. जो गैस है उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर पे. उनका वो उसको बैलून में भरा गैस को, लिक्विड को कप में रखा, सॉलिड को प्लेट में रखा. आपने देखा? A, B, C show the magnified symmetric picture of the three state of matter. The motion of a particle can be seen and compared to the type three state of the matter. अब आपको उसकी थ्री स्टेट्स पूरी तरह पता चल गई है. अब आपने पहला एक्सपेरिमेंट देखिए, नमक लिया, सॉल्ट लिया, उसको पानी में डाला. सॉल्ट को जब पानी में डाला तो थोड़ी देर बाद सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर. डिसॉल्व हो जाता है. शुगर को डिसॉल्व करते हैं हम चम्मच से चलाते हैं. तो सॉल्ट जो है जब कैसे डिसॉल्व हो जाता है कि सॉल्ट के जो पानी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल चले जाते हैं. The space between the intermolecular space in the liquid or a water, the particle of salt get enter in that space. So the salt is mixed in a water. अब आप डायग्राम में देखिए, when we dissolve salt in a water, the particle of salt gets into the space between the particles of water. समझ में आया? अब आप लिखिए. अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप जो आप होमवर्क करेंगे वो ध्यान से लिखिए. डिफाइन व्हाट इज मैटर. डिफाइन अ टर्म मैटर. Define the term matter. Write the physical properties of matter. Write physical properties of matter. Define following terms: intermolecular space, intermolecular force and kinetic energy. आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, intermolecular force and kinetic energy. Intermolecular force and kinetic energy. फिर explain in detail about solid, liquid and gases.
explain in detail about solid, liquid, and gases, their shape, volume. Describe their shape, इन दोनों की shape, volume, intermolecular space, intermolecular force, rigidity. ये सब आपने इनके बारे में एक्सप्लेन करना है. और जो क्वेश्चन है यहाँ पर 1, 2, 3 क्वेश्चन, पेज नंबर 3 पे 1, 2, 3 क्वेश्चन. I will try to post on the line also after the when the ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो मैं उसमें भी डाल दूंगी आप लोगों को होमवर्क. लेकिन अभी ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करना है. मैम फेयर में या रफ में? नहीं, फेयर में. मेरा कोई काम रफ में नहीं होगा. फेयर कॉपी करके आप लोग मुझे मैम मेरा केमिस्ट्री होमवर्क आप और लोग बायो की अलग अलग नोटबुक बना. अलग अलग कॉपी होगी. केमिस्ट्री और बायो की अलग कॉपी होगी. ओके मैम. कल मैं बायो लूंगी तो आप केमिस्ट्री का जो बनाएंगे उसकी फोटो खींच के आप ऑनलाइन भेजेंगे, मगर कॉपी आप बहुत संभाल के रखेंगे. whenever the school will start hopefully in June or July, then मैं तुम्हारी कॉपीज भी करेक्ट करूँ. डोंट थिंक कि आपने किसी रफ कॉपी में करके फोटो मुझे भेज दी है. यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक. ठीक है, आपको अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखना है. उसपे प्रॉपर कवर चढ़ा के नाम, सेक्शन सब कुछ लिख के रखना है. और मैं जब स्कूल खुलेगा आपकी नोटबुक वगैरह देखूं. किसी की और की फोटो लेके भी मुझे फॉरवर्ड मत कर देना. मैं हैंडराइटिंग पहचान लेती हूँ. आप लोग सब अपने आप अपना काम करोगे. ठीक है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आप पूरा करोगे. और नाउ आई कम टू द क्वेश्चन कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? टेल मी. मैम मार्क्स का मतलब वो मार्क्स का मतलब क्या होता है? मैम दोबारा बोलना. मास होता है किसी भी चीज में, जैसे वेट होता है ना, वेट होता है. जैसे ये बुक है, इस वेट में क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ऐड होती है जी. लेकिन मास जो होता है इसके अंदर जितना भी वेट है, जितना भी वेट हम सह रहे हैं विदाउट ग्रेविटी. मगर मास का आप रफ लैंग्वेज में समझ लीजिए वेट. ओके मैम, थैंक ठीक है, आप एक लैंग्वेज में सोच लीजिए मास क्या है, उसका वेट. नाउ कम टू द पेज नंबर 2, द फिगर 1.2. आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया है बीकर में. दिस इज अ बीकर. और बीकर में आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया है. अब उसमें आपने कोई चीज डाली और वो घुल गई और उसका कलर भी चेंज हो गया. आप देखिए, अब इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आप रीड इट योरसेल्फ. आप एक बार रीडिंग करो जनरल, देन आई विल एक्सप्लेन यू. यू रीड इट योरसेल्फ.